भारत का एक ऐसा गांव जहां पर होली खेलने से मिलती है मौत। आइए जानिए कि ये कहानी क्या है। दरअसल में भारत का एक ऐसा गांव है जिसका नाम है वसंतपुर, और अगर यहाँ कोई भी होली खेलता है तो यहाँ पर शुरू होता है फिर मौतों का सिलसिला। एक बार की बात थी, अजय अपने दो दोस्तों के साथ होली के मौके पर अपने गांव पहुंचा। तो यहाँ पर जो था, उसके दादा दादी रहा करते थे। उसने सोचा कि क्यों नहीं इस बार अचानक से दादा दादी के पास पहुँच उन्हें चौंका दिया जाए और उन्हें सरप्राइज़ दिया जाए कि वो वहीं पर होली खेलेगा उनके साथ। तो यहाँ पर जो अजय था, जब अपने दादा दादी के घर पहुँचा और उन्हें ये बात बताई तो वो एकदम से ही घबरा गए और डर गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटा, हमारे गांव में कोई भी होली नहीं खेलता। यहाँ पर होली खेलना बुरा माना जाता है। अजय ने कहा, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो कहीं नहीं होता। हम तो यहीं होली खेलेंगे आप लोगों के साथ। और वैसे भी दादा दादी, मैं शहर से इतनी दूर गाँव इसलिए तो नहीं आया हूँ कि आप मुझे इस तरीके से रोकें। इस पर दादाजी ने कहा, बेटा हमारी बात को मानो, हमारे गांव में कोई भी होली नहीं खेलता है, नहीं तो यहाँ पर कहर बरसता है। तो फिर इसके बाद जो है, दादी ने कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम इतनी दूर से आए हो, थोड़ा मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। और फिर अजय और उसके दोस्त मुँह हाथ धोने के बाद जो है, उनकी दादी उनके लिए कुछ बनाकर लाती है और उन्हें खाने के लिए देती है। यूं ही बैठकर बातें करते करते पूरा दिन निकल जाता है। और फिर वहीं रात के खाने के वक्त जो था, बातों ही बातों में अजय ने कहा, लेकिन ऐसा किस लिए है? मतलब इस गांव में होली क्यों नहीं मनाई जाती? इस पर दादाजी ने कहा, आज से 10 साल पहले यहाँ पर होली के हुड़दंग के बीच एक गांव वाले की जान चली गई थी। और फिर कहते हैं कि उसकी आत्मा जो है होली के दिन आती है, और अगर कोई भी उसे होली खेलता हुआ दिखाई दे जाए तो वो उसको जान से मार देती है। इसके बाद जो था, अजय ने कहा, ये तो बड़ी ही अजीब बात है। ऐसी बातों पे आज के वक्त में कौन विश्वास करता है? आप भी ना कितनी बेकार की बातों में पड़ रहे हैं। तो दादी ने कहा, नहीं बेटा, आज से 10 साल पहले जब ये घटना घटी थी, उसके बाद 4 साल पहले की बात है। एक गांव वाला जो था, होली मनाने के लिए पीछे पड़ गया पूरे गांव वालों के लिए कि और कब तक हम इस चीज़ को अपना पर थोप कर रहेंगे। गांव में फिर से होली खेली गई और उस रोज़ मौत का तांडव हुआ था गांव में। लोग फिर से डर गए और फिर दोबारा कभी वो चीज़ दोबारा नहीं दोहराई गई। यहाँ पर अजय जो था, जब रात को वो अपने दोस्तों के साथ एक कमरे में बैठकर बातें कर रहा था, तो उसके दोस्तों ने कहा, अरे यार, मुझे क्या लगता है कि तेरे दादा दादी ना झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे गांव में गांव वालों को होली खेलना ना पसंद हो, तो उन्होंने बस झूठा सच्चा बस ये बात लोगों को रोकने के लिए बना दी, वरना मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। अजय ने कहा, हाँ यार, मुझे भी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है। भला ऐसा भी कहीं होता है भूत प्रेत? मुझे इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है। कल होली है और हम तो जमकर होली खेलेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। हम क्यों किसी की कुछ सुनने लगे? यहाँ पर अजय और उसके दोस्त नहीं जानते थे कि कल के रोज़ होली के दिन न जाने अब उन पर क्या भयानक आफत टूटने वाली थी। और फिर वहीं जब होली का दिन हुआ, अगले दिन जो था, अजय जो था पूरे गांव में घूम फिर कर वो लोग जो भी गांव का नज़र आता उनको रंग लगाने लगे। जब वो एक आदमी को ज़बरदस्ती रंग लगा रहे थे तो उसने कहा, छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम नहीं जानते कि तुम क्या गलती कर रहे हो। अगर तुमने यहाँ होली खेली तो यहाँ मौत का तांडव होगा। लेकिन वो तीनों कहाँ किसी की सुनने वाले थे। उन तीनों की वजह से पूरा गांव अब सदमे में आ चुका था और सभी इकट्ठा होकर अजय के दादा दादी के घर पहुंचे और उनसे कहने लगे,
देखिए आपके रिश्तेदारों ने हमारे साथ क्या किया है। पता है ना, हमारे गांव में होली खेलना सही नहीं है। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या आपने उन्हें समझाया नहीं था? अब ना जाने क्या होगा हमारे गांव में। तभी जो है, एक आदमी बाहर से दौड़ते हुए आया और बोला, अरे सुनो, कल्लू की बीवी की मौत हो गई है, उसको किसी ने रंग लगा दिया। इस पर बाकी गांव वाले एकदम से घबरा गए और सोच में पड़ गए कि उनको भी रंग लगाया गया है और अब उनकी भी मृत्यु होगी। तो यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा खौफ में आ चुके थे, परेशान होकर अपने घरों में छुप गए। लेकिन जैसे मौत ने उनका पता ढूंढ लिया था, एक एक कर उन सभी की मौत हो रही थी। और अजय और उसके दोस्तों को जब इस बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुए कि उनकी गलती की वजह से न जाने गांव में ये क्या घट गया। वहीं अजय दुखी हो रहा था तो दादा ने कहा, चिंता मत करो बेटा, हमारे गांव के पंडित जी हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। फिर अजय और उसके दादा दादी पंडित जी के पास पहुँचे। पंडित जी ने एक उपाय सुझाया, पूरे गांव में ये गंगा जल छिड़क दो, वो पापी आत्मा किसी को नहीं मार पाएगी। और फिर अजय और उसके दादा दादी सभी गांव वालों ने मिलकर वैसा ही किया। पूरे गांव में गंगा जल का छिड़काव किया गया, जिसके बाद पूरा गांव पवित्र हो गया। और वो जो पापी आत्मा थी, होली के दिन सबको मारती थी, वो फिर किसी को नहीं मार पाई। पंडित जी ने अजय से कहा, आज तो ये सब मौत का तांडव मैंने रोक दिया, लेकिन याद रहे अगली बार फिर कोई ऐसी गलती ना कर पाए, नहीं तो फिर ना जाने आगे क्या होगा। अजय और उसके दोस्तों को बहुत दुख था कि उनकी गलती के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हुई।